बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर बट एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम सियालकोट में हैं जी, और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जी सियालकोट की थोड़ी सैर वगैरह करवाते हैं, और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट आपको पता अपडेट हम देते हैं। आज जी बहुत सर्दी है सियालकोट में, और सूरज भी नहीं निकला और क्लाउडी वेदर हुआ है। लेकिन उससे साथ साथ आपको बताता चले, आपको याद होगा कि जब जुलाई अगस्त में, बल्कि सितंबर के स्टार्ट में ही सैलाब आए थे जी पूरे सियालकोट में, तो मॉडल टाउन में भी काफ़ी ज़्यादा पानी की सतह बुलंद हो गई थी नाला भेड़ की वजह से। तो यहाँ पे अब जनाब उस पर पंजाब गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। बड़ी खुशाइन बात है ये, आपको दिखाते चलते हैं जी। ये देखिए मॉडल टाउन, और यहाँ पे जनाब अली इन्होंने पाइप बिछाए हैं, जो कि आपने हादमी रोड पे आपने देखा था, काफ़ी बड़े बड़े पाइप बिछाए गए थे जो कि पानी को स्टोरेज करेंगे, बरसाती पानी को। तो उसके लिए ये बड़े बड़े होज बनाए गए हैं। ये मॉडल टाउन की बिल्कुल एंट्रेंस है, जहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आपको बाहर से भी दिखाते हैं कि ये देखिए, अब माशाल्लाह रोड भी बड़ी तेज़ी से ये कंप्लीट किया गया है। ये देखिए, ये मेन होल बनाया गया है ताकि पानी इसमें जाए, और इसको अटैच किया गया है बाहर मेन होल्स के साथ। ये देखिए, ये होल्स देखेंगे ये वाले। तो ये मशीनरी, हैवी मशीनरी आई हुई थी यहाँ पे। ये जी हम आ गए अब हादमई रोड के ऊपर। तो आपने ये देखा जी, काफ़ी हैवी मशीनरी ने यहाँ पे काम किया और बड़ी जल्दी से ये रोड बनाई गई है। यानी कह लें कि होल जो बेसिकली बनाया गया है, जो गटर बनाया गया है, काफ़ी डीप थे ये, और जो इनको मिलाया गया बाय मेन जो लाइन है ये जो हादमई रोड के ऊपर, यहाँ पे जो आपने देखा था काफ़ी टाइम लग गया था पूरे हादमई रोड को ये पाइपलाइन बिछते हुए, जो कि मेरा ख्याल है गोदपुर के आगे कोई स्टोरेज है जहाँ पे ये पानी स्टोर किया जाएगा। बाकी अल्लाह करे अब इस दफ़ा सैलाब ना ही आए तो बेहतर है। बस नॉर्मल जो बारिश होती है मानसून की ज़रूरत के मुताबिक उतनी हो, रहमत बन के आए, जहमत बन के ना आए बारिश। तो बाकी जनाब अली रोड में बता रहा था, तारीफ़ कर रहा था कि मॉडल टाउन की जो एंट्रेंस है उसकी रोड फौरी तौर पे बनाना शुरू कर दी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हादमली रोड और ख्वाजा सफदर रोड ये अभी भी उसी जू की तू है जी। यहाँ पे पत्थर डाले गए थे, उसके बाद इस पर कोई कंक्रीट वगैरह नहीं डाला गया, कोई लुक वगैरह नहीं डाली गई, इस पर कारपेटेड इस रोड को नहीं बनाया गया, जो कि बड़ा मुश्किल है। यहाँ से गाड़ियाँ भी अक्सर स्लिप हो जाती हैं, और क्या लेके ट्रैफिक भी जैम हो जाती है दोनों साइड की, सिर्फ रोड ख़राब होने की वजह से। तो ख्वाजा सफदर रोड तो बहुत बुरा हालत है उसकी, गड्ढे पड़े हुए हैं जी। तो मेरी गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है जी, कि कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके ख्वाजा सफदर रोड और हादमई रोड की ये जो सैलाब से लेके अब तक जूं की तूं है रोड, इसको ठीक कर दिया जाएगा तो बड़ा शुक्रगुजार होंगे जी पूरी आवाम जो है यहाँ की, इस इलाके की। तो अब अभी आपको लेकर जा रहे हैं हम कश्मीर रोड। वेदर आपको दिखाते हैं, साथ साथ बातें भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। कि ये देखिए क्लाउडी वेदर है, बारिश फोरकास्ट है जी। कल भी बारिश से पहले भी बारिश बड़ी तेज़ हुई है 2-3 दिन पहले, और ओले भी पड़े हैं, लाहौर में भी ओले पड़े हैं। उसके बाद मरी में बड़ी शदीद किस्म की बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत है वो काफ़ी बढ़ चुकी है जी। तो ये देखिए, ये रोड की देख रहे हैं हालत, ये रोड जो है ना अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। तो अभी हम कश्मीर रोड पे जाते हैं और आपको थोड़ी हदायत भी देते हैं सर्दी के हवाले से। बाकी जी मक्का में तो काफ़ी कह लें कि मौसम बेहतर था, गर्मी भी थी, यानी धूप में आप खड़े नहीं हो पाते थे। मदीना का मौसम बड़ा अच्छा था, यानी धूप में भी मज़ा आता था घूमने फिरने का। तो जब पाकिस्तान हम लैंड किया हमने, और जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर आए हैं, ऐसे ही लग रहा था जैसे किसी ने फ्रीज़र का जो डोर है वो ओपन कर दिया गया हो। यानी इतनी शदीद किस्म की सर्दी है पूरे रीजन में। ये सियालकोट, वज़ीराबाद, गुजरावाला, लाहौर, ये सारा इलाका बड़ा सर्द है इस टाइम जी। और पहाड़ी इलाकों में तो वैसे ही बर्फ़बारी हो रही है, तो यहाँ पे भी बर्फ़बारी अगर नहीं हुई, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही हवा चलती है तो बड़ी शदीद किस्म की सर्दी हो जाती है। आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये मैं जी आ गया हूँ कश्मीर रोड पे, ये देख रहे हैं, ये कश्मीर रोड पे हम इस टाइम आ चुके हैं। तो यहाँ पे जनाब अली जो नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं वो आपको बताते चलते हैं। कि इस साइड में आप देख रहे हैं ये पिज़्ज़ा, पापास पिज़्ज़ा स्टार्ट हुआ है जी, फास्ट फूड है ये भी। इसके अलावा अरेबियन शवारमा जो है वो भी जनाब स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, वो भी आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जी, सियालकोट में छुट्टी का टाइम हो रहा है इस टाइम, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये देख रहे हैं जी, काफ़ी ज़्यादा कश्मीर रोड पे ट्रैफिक है।
मौसम के हवाले से आपको पता है कुछ हदायत भी आपको देनी है जो कि बड़ी ज़रूरी हैं। उसमें यह है कि ये जो आजकल सर्दी पड़ रही है ना जी, इसमें आपने एहतियात करनी है। आज मैं अपना यानी कह लें कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कंपेन चल रही है कि सर्दी के हवाले से बच्चों को भी बचाएं, गर्म कपड़े पहनाएं, कैप्स पहना के रखें, ताकि बच्चे जैसे ही आपको हीटर्स बहुत ज़्यादा नहीं आपने लगाना। अगर हीटर लगाते भी हैं तो कोशिश करें कि उसमें बोल में आप पानी वगैरह रख के तो फिर हीटर जो गैस हीटर है वो चलाया करें, ताकि वो जो उसकी जो गैसें बनती हैं वो नहीं बनेंगी और खुश्क भी नहीं होगा। जैसे रूम में एकदम से खुश्की सी हो जाती है जब आप कोई स्पेशली जो आप इन्वर्टर के एसी चलाते हैं ना, उसकी वजह से तो एकदम गले को पड़ता है वो। तो लिहाजा कोशिश करें कि हीटर कम इस्तेमाल करें। डॉक्टर तो यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हीटर इस्तेमाल ना करें। सर्दी लगने के चांसेस भी तभी होते हैं जब आप हीटर से निकल के एकदम बाहर निकलते हैं। तो बच्चों को भी एहतियात करें, बड़ों के बुज़ुर्गों के भी एहतियात किया करें। तो उसके साथ साथ जनाब अली एक और चीज़ दो तीन बातें थी जो कि इसके हवाले से, सर्दी के हवाले से, कि जैसे ही आप नहाने जाते हैं वॉशरूम में, आपको पता है वो भाप सी बन जाती है। तो कोशिश करें सबसे पहले एग्जॉस्ट चलाएं, क्योंकि इससे बड़ी ज़्यादा मौत लास्ट ईयर भी हुई थी कि अंदर जब आप नहाते नहाते एकदम से वो भाप सी हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, अब बंदा जो है बेहोश हो जाता है। तो इस हवाले से ये मैंने आपको तलकीन कर रहा हूँ कि सबसे पहले वॉशरूम में नहाने के टाइम आपने एग्जॉस्ट चलाना है, ताकि उसकी जो भाप है वो बाहर निकलती जाए और आप आराम से नहा लें। और बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने का नुकसान ये है कि जैसे ही आप बाहर आएंगे, सर्दी एकदम से हवा पड़ती है तो वो भी सर्दी लगने के चांसेस हो जाते हैं उसमें। तो ये भी आपने एहतियात करनी है। गर्म पानी पिएँ, नीम गर्म पानी पिएँ, ठंडा पानी ना पिएँ। एकदम खाने के बाद आप क्या करते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो एकदम से ठंडा पानी ऊपर से या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, वो भी आपको बड़ी ख़तरनाक, यानी जिससे आपका गला ख़राब हो सकता है और बड़ा शदीद किस्म के आप बीमार भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो उसके अलावा जनाब अली आजकल हार्ट अटैक बड़े हो रहे हैं। लेट खा के एकदम सो जाना और खाते ही सो जाना, वॉक ना करना, इसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है सर्दी के मौसम में। तो लिहाजा सर्दी से आप बचें, जितना हो सकता है गर्म पानी पिएँ, वॉक वगैरह करें, अपने जिस्म को गर्म रखें, खुश्क मेवा जात जो हैं वो इस्तेमाल करें, सूप वगैरह पिएँ, ताकि ये सर्दी जो अजीब किस्म की सर्दी है, बड़ी शदीद किस्म का रिकॉर्ड टूटा है पाकिस्तान में। हम तो ज़ाहिर सऊदी अरब में थे, तो यहाँ पता लगा कि बहुत ज़्यादा, पता भी लग रहा है, आज भी पता लग रहा है कि, लेकिन ये बहुत कम सर्दी है, जो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी थी। यानी आप कह लें कि जनवरी मिड और ये जो जनवरी 20 जनवरी का जो टाइम था ना, वो बहुत सर्द था। यानी अब थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है। तो बल्कि आज है मेरा 25-26 तारीख हो गई है। तो ये है कि पूरा जनवरी काफ़ी ठंडा गुजरा है। तो लिहाजा आपने ये एहतियात करनी है। तो इस टाइम हम आ गए हैं जनाब अली कश्मीर रोड, ताकि आपको सैर भी करवाते जाएं। कश्मीर रोड पे जी एक और डेवलपमेंट हुई है कि ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, शबासी ओवरहेड ब्रिज, इसके नीचे एक बाज़ार लगाया गया है। उस पर यानी कह लें कि आपको सस्ता बाज़ार, जिसपे फ्रूट्स और सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये देख रहे हैं इस ब्रिज के नीचे है जी। हम इस साइड पे नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह से बाज़ार वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। सस्ता बाज़ार जो है, अगर रमज़ान आ रहा है, कोशिश करें कि रमज़ान अच्छे तरीके से गुजारें, उसकी तैयारी करके रखें। अब कुछ ही दिनों में शब बारात आएगी, फिर शब क्या लें कि रमज़ान आ जाएगा। तो अल्लाह ताला सब के लिए खैर का लेकर आए जी। रमज़ान मुबारक। आपको पता है रमज़ान तो वैसे ही बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे जी उस महीने में। तो ये ओवरहेड ब्रिज, अब धुंध थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये है कि सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है जी अभी भी। और जैसे ही हम नीचे उतरे हैं जी, जो पुल है यहाँ पे AB खान चस्का पॉइंट वालों का भी जनाब आ चुका है एक ब्रांच, जहाँ से आपको नाश्ता मिलता है, पाए और चने वगैरह। और उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, यानी अब तो माशाल्लाह रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट हो गए हैं हर जगह पूरे सियालकोट में। एक ये भी इंजेक्टेड रोस्ट है जी इनके पास। यहाँ पे मेरा वैसे इत्तेफाक नहीं हुआ आने का। आगे आ जाता है जनाब अली कराची नसीब बिरयानी, और बड़े सारे बिरयानी की शॉप्स हैं, फास्ट फूड शॉप्स हैं। आगे KFC भी आ जाता है। उसके साथ साथ जनाब अली इम्तियाज़ सुपर मार्केट है। ये सारी जनाब आपको यहाँ पे खाने पीने की अशिया मिल जाएंगी। और मौसम आज बस इस तरह का ही है कि हवा बंद है, लेकिन सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है। तो दुआ करें कि बारिश हो, खुल के बारिश हो, ज़रा मौसम फिर एकदम से करवट लेगा तो हम गर्मियों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दिन तो बड़ा होना शुरू हो चुकी है। ये कबाबजीज़ यहाँ की भी बड़ी जनाब नाम सुना है, लेकिन अब रश उतना नहीं है। जब नया बना था यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था,
सियालकोटी एकदम उठाते हैं जी चीज़ को, फिर एकदम से नई चीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो चलें, अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकत दे जी। और ये इम्तियाज़ सुपर मार्केट से हम गुजर रहे हैं के सामने। अभी मैंने विंडो ओपन किया, ऐसे लग रहा है जैसे कोई फ्रीज़र ओपन कर दिया हमने। फ़लस्तीन का झंडा जैसे मैं गुजरता हूँ ये लाजमी दिखाता हूँ। तो ये सारा जी नोर मोड़ आके सारा इलाका आ जाता है। यहाँ पे एक मुझे काम है वो कर लें हम, फिर आपसे बात होती है। जीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना जो काम था वो हम करके आ चुके हैं और अब मगरिब का भी टाइम हो रहा है और कह लें कि अजान भी होने वाली है। तो मैंने कहा जाते जाते एक और आपसे बात करनी है कि जिस तरह का मौसम आपको पता सर्द चल रहा है, तो आप कोशिश करें कि इर्द गिर्द ख्याल रखें अपने जो भी जान पहचान वाले हैं, यहाँ जितने भी गरीब लोग भी आपको पता है काफ़ी मुस्तहिक लोग होते हैं जिनके पास ख़रीदने के लिए कोई चीज़ नहीं है कि कोई वो जर्सी ख़रीद लें, कोई जैकेट ख़रीद लें। तो कोशिश करें कि जो आपके घर में जो गर्म कपड़े हैं जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं है, बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, या अगर नए लेकर दे सकते हैं तो सबसे अच्छा है। तो इस तरह से आप अगर हेल्प करेंगे किसी की तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो ये आपने लाजमी कोशिश करनी है कि अगर कोई एक बंदा भी इस पर अमल कर देगा शायद मुझे उसका स्वाब मिल जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि इस पर भी अमल कीजिएगा। बड़े सारे मैं देखता हूँ बच्चे खुश होते हैं जब कोई नया कपड़े पहनते हैं, जैसे हमारे बच्चे खुश होते हैं, तो उनके लोगों बच्चों की भी ख्वाहिशात होती हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर हो सके तो आप गर्म कपड़े लाजमी मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाएँ। ठीक है जी। तो अब जा रहा हूँ मैं वापस, थोड़ा सा और मज़ीद एक दो आपको दिखाते हैं पॉइंट और फिर इंशाल्लाह ब्लॉग का एंड करते हैं। ये देखिए जी हीको सर्जिकल फैक्ट्री, और कह लें कि जी बड़ी सर्दी है। जैसे ही मैं विंडो ओपन करता हूँ गाड़ी की ऐसे लगता है जैसे फ्रीज़र का ढक्कन हमने ओपन कर दिया है। तो अब दिन माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। आपको पता है पहले 4:45 बजे या 40 मिनट पे 4:40 पे भी अजान हो जाती थी, 4:45 अजान होती थी। अब 5:30 बजे मगरिब हो रही है जी, यानी कि 45 मिनट का फ़र्क पड़ गया है। लेकिन सर्दी में अभी कमी नहीं हुई, सर्दी मज़ीद बढ़ गई है जब से बर्फ़बारी हुई है जी मरी में। तो बारिश आज भी फोरकास्ट है, रात में बारिश है, सुबह भी बारिश होगी। तो अल्लाह ताला खैरियत रखे जी, बारिश रहमत की बारिश बरसे हमारे लिए और ये मौसम जो है बेहतर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सियालकोट ऐसी जगह है जहाँ पे सर्द मौसम, सर्दी भी आती है, गर्मी शदीद आती है, बारिशें भी शदीद होती हैं। तो ये सारे मौसम हम इंजॉय करते हैं सियालकोटीज़। और जो आउट ऑफ कंट्री में हमें देखने वाले हैं उनसे जनाब मेरी गुजारिश है कि लाजमी कोशिश कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और चैनल लाजमी दूसरों तक शेयर करें, मेरी वीडियोस भी, और चैनल को भी लाजमी किसी को बोल दें कि जनाब हमें सब्सक्राइब करें। बड़ा टाइम हो गया, अभी सब्सक्राइबर हमारे जो है 32,000 ही हुए हैं। तो अल्लाह करे हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ें। तो बाकी जनाब आप व्लॉग का एंड करते हैं। जीवर्स उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ जनाब सियालकोट का जो वेदर है वो शेयर किया है। उसके साथ साथ जनाब आपको हमने बताया है कि जो मॉडल टाउन में काम चल रहा है जी, सैलाबी पानी को स्टोर करके और उसको जो लिंक किया गया है हादरमई रोड के साथ, जो मेन होज आपने देखा था, काफ़ी काम उस पर चल रहा था पिछले साल। तो अब वो भी देखें कब कामयाब होता है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला दुआ यही है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे इस प्रोजेक्ट को, ताकि पाकिस्तान का फ़ायदा हो और सियालकोट का फ़ायदा हो। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, जाके मक्का मदीना के व्लॉग ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि मुस्तहिक अफराद तक गर्म कपड़े ज़रूर पहुँचाएँ, बेशक पुराने कपड़े पहुँचाएँ लेकिन ज़रूर पहुँचाएँ। और लाजमी मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जा सके। और बजाने शुरू हो गई हैं। मैं ब्लॉग एंड करता हूँ इस दुआ के साथ कि खुश रहिए, बाद रहे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी दुआ में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।